नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। डॉक्टर से दरिंदगी मामले में सिविक वॉलंटियर दोषी। ये आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी ना, उसी की बात हो रही है। आरजी कर अस्पताल का मामला, जज बोले अपराध के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद की हो सकती है सजा। बीते 9 अगस्त को अस्पताल में मिला था डॉक्टर का शव, 20 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा। दोषी संजय राय ने कहा कि रुद्राक्ष पहनकर मैं ऐसा अपराध कैसे कर सकता हूं, मुझे फंसाया गया है। सीबीआई कर रही थी मामले की जांच। मामले में 51 लोगों का दर्ज किया गया था बयान। और देखिए सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। संजय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 दुष्कर्म 66 या आप देखिए दुष्कर्म के बाद मौत और 103(1) हत्या के तहत दोषी ठहराया गया है इसमें। और ये आप देखिए पहली मिल चुकी है 2 लोगों को जमानत इसमें। एक नज़र में इस घटनाक्रम को देख लीजिए आप लोग। 9 अगस्त 2024 को अस्पताल में आपातकालीन विभाग के सेमिनार हॉल से महिला चिकित्सक का शव बरामद हुआ था और 10 अगस्त को सिविल वॉलंटियर संजय गिरफ्तार किया गया था। जूनियर डॉक्टरों ने शुरू किया था विरोध प्रदर्शन। 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपा। 14 और 15 अगस्त की रात रिक्लेम द नाइट अभियान के दौरान भीड़ ने आरजी कर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की थी। और 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने लिया था घटना का स्वतः संज्ञान। और 7 अक्टूबर को संजय के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की थी चार्जशीट। 11 नवंबर को रियाल द कोर्ट में मामले में ट्रायल शुरू हुआ और 29 नवंबर को सीबीआई ने अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में 125 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 18 जनवरी को सियाल 2 कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय को दोषी करार दिया और 20 जनवरी को सुनाई जाएगी इसकी सजा। देखिए एक और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है। ये आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है और सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल है। विधानसभा में 294 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। स्वामित्व योजना से होगा आर्थिक विकास, ये मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड बांटे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे आर्थिक विकास होगा और गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करने के साथ ही कुछ लाभार्थियों से बात भी की हुई है। केंद्र से वार्ता को किसान तैयार, ढल्लेवाल का होगा उपचार। एमएसपी समेत किसानों की मांगों को लेकर 54 दिन से आमरण अनशन कर रहे जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने केंद्र के 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत के आमंत्रण के बाद चिकित्सा सहायता लेना स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि इस दौरान उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। अब आप देखते हैं कि किसानों की अपनी मांगे हैं और ये हकीकत बात है कि हमारे देश में किसानों की समस्याएं हैं और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। किसानों का शोषण होता है, बिचौलिए शोषण करते हैं, तो वही बातें हो रही हैं। युद्ध विराम समझौते पर लगी इजराइल कैबिनेट की मुहर। इजराइल की कैबिनेट ने गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ हुए समझौते को स्वीकृति दे दी। यह समझौता स्थानीय समयानुसार रविवार सुबह 8:30 बजे से प्रभावी हो जाएगा और इससे गाजा में 15 महीने से जारी संघर्ष के थमने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। अब सोचिए, इतने लोगों की मौत के बाद, इतनी तबाही के बाद हुआ तो समझौता ही है। इसीलिए तो कहते हैं कितना बड़ी लड़ाई हो, युद्ध हो, उसका समझौता ही से ही समाधान होता है। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये सीरिया है। देखिए ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा, ये अरब सागर है। ये नौकरी बदलने पर स्वयं ही कर सकेंगे ईपीएफ खाता ट्रांसफर। एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े खाता धारकों को अब नौकरी बदलने के बाद अपना ईपीएफ खाता ट्रांसफर करने के लिए
गुप्तता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और ईपीएफओ में सुधारों के लिए शुरू की गई ऑनलाइन सुविधा, व्यक्तिगत विवरण से जुड़ी त्रुटियां स्वयं ही सुधारने का मिला विकल्प इसमें अच्छी बात है। पेंशन सुधारों के विकल्प पर गंभीरता से विचार की बातें हो रही है। हार्दिक व शुभमन में से एक को उपकप्तान चुनने में लगे 2.5 घंटे। ये आजकल आप देखिए क्रिकेट भी काफी चर्चा में बना हुआ है। एक केजरीवाल ने किराएदारों को दी मुफ्त बिजली पानी की गारंटी। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में क्या है, विधानसभा चुनाव है और केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ आप देखते हैं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की एक तरफा जीत होती है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत होती है। तो अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना हो, आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डाल ले जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पाक के राजनीतिक ढांचे को निगल रहा आतंक का कैंसर, ये हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का कैंसर अब पाकिस्तान के राजनीतिक ढांचे को निगल रहा है और उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में बात की और कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध अपवाद बने हुए हैं क्योंकि वह सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देता है। देखिए ये पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। आयुष्मान में 70 से अधिक आयु के 6 करोड़ नागरिक आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के 6 करोड़ नागरिक आ चुके हैं। यह अब भारत की 45% आबादी को कवर करता है। पिछले साल अक्टूबर में आयुष्मान भारत योजना में 70 और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी मिली थी। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में हमने आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के 6 करोड़ लोगों को जोड़ा है। और देखिए जो 5 लाख का बीमा कवरेज मिलता है ना, स्वास्थ्य कवरेज, उसी की बात हो रही। चलिए ये योजना कब आई थी, कब लॉन्च की गई थी, आप लोग बताइए नीचे। अपनी छोटी संतान को अधिक प्यार करते हैं माता पिता, ये अध्ययन रिपोर्ट करी। अमेरिका के बिंघम यंग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की स्टडी रिपोर्ट में सामने आई बात। अभिभावक से सहमति जताने वाले बच्चों व बेटियों को लेकर भी उदार रहते हैं माता पिता। व्यवहार की समग्रता सहित कई पहलुओं का किया गया विश्लेषण इसमें। तो अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं की टीम ने व्यवहार की समग्रता, बातचीत और नियंत्रण सहित कई पहलुओं पर गौर किया है। उन्होंने यह भी विश्लेषण किया है कि जन्म क्रम के आधार पर, लिंग के आधार पर और व्यक्तित्व लक्षण के आधार पर माता पिता से बच्चों से किस तरह का बर्ताव किया। शोधकर्ताओं के अनुसार माता पिता दोनों ही बेटियों को ज्यादा पसंद करते थे। माता पिता ने बेटियों को ज्यादा पसंद करने की बात कही। इसके अलावा जो बच्चे अधिक कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेदार और सहमति रखने वाले थे, उन्हें भी अभिभावक ने तरजीह दी। और इससे पता चलता है कि माता पिता को इन बच्चों को संभालना आसान लग सकता है, लेकिन औसतन जन्म क्रम की बात करें तो उनकी तुलना में उनके छोटे भाई बहनों को थोड़ा अधिक अनुराग मिलता है। हिमाचल के आईजी समेत 8 पुलिसकर्मी हिरासत में हत्या करने की दोषी। चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कोर्ट में आईजी जहूर हैदर जैदीबा अन्य के खिलाफ चल रहा था मुकदमा। शिमला में गुड़िया दुष्कर्म हत्या मामले के संदिग्ध आरोपी की लॉकअप में हत्या का था आरोप इन पर आप देखते हैं। तो वही ये आप देखते हैं कि 2017 का मामला था। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, चलिए आप लोग बताइए। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। अब आप देखते हैं कि यहाँ राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनाव है तो राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ना नॉर्मल सी बात है। अब अपनी अपनी वो घोषणाएं कर रहे हैं कि भैया हमारी सरकार आई तो फ्री में हम देंगे ए, वो दूसरी पार्टी कह रही हम ये देंगे, तीसरे कह रही हम ये देंगे। तो यही सब बातें की जा रही हैं।
आयोग से नहीं ली गई थी अनुमति। पुलिस ने आपकी डॉक्यूमेंट्री रुकवाई है। आप देखें, युवाओं के लिए भी होगा अपना मतदान बूथ। पिंक बूथ की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में पहली बार बनेगी यूथ बूथ और युवा संभालेंगे इन बूथों को कमान। युवा मतदाता महसूस करेंगे खास। राजधानी में युवा मतदाताओं की संख्या करीब 45% है। हमारे देश में ही युवा जनसंख्या ज्यादा है। 14 बिल में से 5 विधायकों के वेतन बढ़ाने से संबंधित हैं। ये दिल्ली विधानसभा की बात हो रही है। स्वामित्व योजना में इंच इंच की पैमाइश और जमीन दोज होते भूमि विवाद। जमीन के स्वामित्व पर मुहर लगने के बाद ही मिलता है संपत्ति कार्ड। भौतिक सत्यापन, कानूनी प्रक्रिया और डॉन सर्वे ने तय की है योजना की सफलता। चलिए, अच्छी बात है। नौकरी की कमी और सीमा विवाद सुलझाना होगा, ये उपसेना प्रमुख कह रहे हैं। एक साथ चुनाव कराना संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है, मेघवाल कह रहे हैं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का देश में एक साथ चुनाव कराने से शासन में सुधार होगा और केवल राजनीतिक कारणों से लोग कर रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध। अब देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते ही थे। 1967 के बाद आप देखिए क्रम बदल गया। कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई, फिर लोकसभा चुनाव भी समय से पहले करवा दिया गया था। तो उसी को लेकर बातें की जा रही है कि एक बार चुनाव हो जाएगा तो 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साल में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। आचार संहिता का काम चलता रहता है। भारत अमेरिका ने साइबर अपराधों की जांच में सहयोग का किया समझौता। भारत अमेरिका ने साइबर खतरों और अपराध की जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। बाइडेन प्रशासन द्वारा ट्रंप प्रशासन को प्रभाव सौंपे जाने से 3 दिन पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और विदेश मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा और कार्यवाहक अमेरिकी उपग्रह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी गेलो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उसने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों को आपराधिक जांच में साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और डिजिटल फॉरेंसिक के उपयोग के संबंध में सहयोग प्रशिक्षण के स्तर पर को बढ़ाने की अनुमति मिल जाएगी। भारत की ओर से गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर समझौते के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। देश की आज़ादी के साल से जुड़ सकता है जनगणना का चक्र। आगामी जनगणना 2027 में होने की उम्मीद है। इसके बाद 2031 के बजाय 2037 में हो सकती है जनगणना। पीएम मोदी के गुलामी के चिन्हों से मुक्ति के आह्वान के अनुरूप भी इसे ठहराया जा रहा सही। और आप देखिए 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी और आप देखिए फिर लोकसभा चुनाव के कारण ये नहीं हो पाई, तो अब आगे करवाने की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। कब? लॉर्ड मेयो के समय में। व्यवस्थित जनगणना हुई थी कब? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। ठीक है। और देखिए आपको मालूम होना चाहिए आज़ादी के बाद भी जनगणना 1951 में कराई गई थी पहली बार। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन मुंगरत्नम ने शनिवार को उड़ीसा के पुरी में स्थित कोणार्क में 13वीं शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का भ्रमण किया। उनकी पत्नी साथ में दिखाई दे रही। पिछले दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़कर 22.4 घंटे हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में 9 घंटे का सुधार हुआ है। 29 नवंबर 2024 का तक 73 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे थे। किसानों को फोन पर मिल सकता है फसल बीमा का समाधान। टोल फ्री नंबर 14,447 पर फोन कर सकते हैं फसल बीमा का क्लेम। किसान यदि चाहे तो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप भी कर सकते हैं डाउनलोड। एक किसानों को फसल बीमा से जुड़ी हर जानकारी उनकी भाषा में ही देने की व्यवस्था है। टोल फ्री नंबर पर किसान सीधे फोन पर अपनी समस्या बता सकते हैं। क्लेम भुगतान में गड़बड़ियों की शिकायत का क्षति का आंकलन और रिमोट सेंसिंग से होगा। देखिए 14447 ये नंबर है, ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। 14,447 है नंबर। अब देख लीजिए ये राजनीति की बातें हो रही हैं, खूब आप देखते हैं कि चल रहा है। हमारे देश में राजनीति ही तो खूब होती है, इसलिए आप लोगों को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए आप लोगों को कि अगर आपको नेता बनना है तो जरूर आप लोग एक सब देख सकते हैं
अपना सकते हैं। अगर परीक्षा की तैयारी करें आप लोग किसी, तो नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत करिए, उनके बयानों की आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर 20 जनवरी को कैबिनेट लगा सकती है मोहर। विधायी विभाग ने जताई समान नागरिक संहिता की नियमावली पर सहमति। 20 जनवरी को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में नियमावली को पास किया जा सकता है। देखिए, समान नागरिक संहिता के कहने का मतलब है सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन जो सिविल कानून है ना, जो आप देखते हैं कि जैसे शादी की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, संपत्ति के बंटवारे की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, ये अलग अलग धर्मों में, समुदाय में, जातियों में अलग अलग देखने को मिलता है, तो उन्हें एक करने की बात हो रही है। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। देहरादून में बप्प बोर्ड का आधुनिक मदरसा तैयार, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी यहाँ। और रांची कोर्ट में राहुल गांधी की उपस्थिति में पर फैसला सुरक्षित है मानहानि मामले में। मानहानि मामला कहने का मतलब होता है आप किसी पर टिप्पणी झूठी बोलते हैं, उसकी उससे प्रतिष्ठा को नुकसान होता है, तो वो मानहानि का केस आप पर दर्ज कर सकता है। तमिलनाडु सरकार व राज्यपाल कुलपति नियुक्तियों पर मतभेद सुलझाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली तारीख तक इसका समाधान नहीं हुआ तो हम हस्तक्षेप करेंगे। राज्यपाल की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया नियुक्तियों में गतिरोध। दोनों में आप देखते, एक और आपको बता दूं क्या है ना, अब राज्य में किसी और की सरकार हो, केंद्र में किसी और की सरकार हो, तो फिर वहां टकराव जरूर देखने को मिलता है। ये तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम क्या तमिलनाडु। एक कोटा में एक बार फिर कोचिंग छात्र ने की आत्महत्या। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि माँ बाप को भी बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मैं कह रहा हूं। और किसी भी समस्या का समाधान आप संघर्ष करेंगे, जो गलती आपने की उसमें सुधार करके आगे बढ़ेंगे, तभी निकलेगा। मौत किसी भी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता है। तो हिम्मत रखिए, और मुझे लगता है कि जो बहादुर होते हैं ना, वो कभी इस तरह के कदम नहीं उठाते हैं। और माँ बाप भी थोड़ा, अगर बच्चे कमज़ोर भी हैं आपके, तो भाई ठीक है ना, उनका रहना जरूरी है, ना कि चला जाना जरूरी है। तो ये ध्यान रखा करिएगा। सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर दुष्कर्म का मुकदमा आप देखेंगे। नेता हैं भैया। बांग्लादेशियों की पत्थरबाजी में BSF के 2 जवान घायल हुए। ये बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ग्रामीणों के विरोध के कारण पिता का शव नहीं दफना पाया। सुप्रीम कोर्ट की शरण में ईसाई शख्स की अपील पर छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार। 7 जनवरी से जगदलपुर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में है। संभल में दंगा पीड़ितों की भूमि पर कब्जा कर बना लिया स्कूल का भवन। 1996 में मिली थी सरकारी मदद। शिक्षा विभाग भी कर रहा है जांच, और कई और लोगों के अपनी जमीन बताने पर प्रशासन की जांच में जुटा। ये 1978 में जो दंगे हुए थे ना, उसी की बातें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की बातें हो रही हैं। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगी। एरो इंडिया 13 किलोमीटर के दायरे में बंद होंगी मास्क की दुकानें। ये फिल्म हिट कराने को तिरुपति में दी मेढे की बलि, 5 गिरफ्तार। देख लीजिए। भतीजों को अफसर बनाने के लिए बदल दी रिश्तेदारी की परिभाषा। CGPSC घोटाले की बात हो रही। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का कारनामा।
CGPSC भर्ती 2021 में सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, और 2021 में सुनियोजित तरीके से हुआ भ्रष्टाचार। रिलेटिव की फैमिली से बदला और फैमिली से भतीजा को हटा दिया। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि भैया हमारे देश में कोई एग्जाम ऐसा तो हो, कम से कम बच्चों को भरोसा रहे कि भाई हम पढ़ रहे हैं ईमानदारी से तो हमारा ही सिलेक्शन होगा। ये नकारात्मक उनका मनोबल कमजोर हो और उन्हें लगता है कि भैया उन्हीं का दबदबा है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो लोग दमदार हैं और जिनके पास पैसा है पहुँचे। छत्तीसगढ़, रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से लग करके बनाया गया था। विष्णुदेव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रामेंडे का यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा 90 सीट है, राज्यसभा में 5 सीट हैं, लोकसभा में 11 सीट हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या हो छत्तीसगढ़। ये जो महाकुंभ हो रहा है इलाहाबाद में, अब आप लोग इसे प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, उसी की बातें हो रही। सांसारिक मोह त्याग 1500 बने नागा सन्यासी। ये आप देखिए, यह होती है प्रक्रिया। नागा सन्यासी बनने वाले 3 से 6 वर्ष तक की परीक्षा देनी पड़ती है। उन्हें कड़े अनुशासन में रखा जाता है। उन्हें त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य के रूप में खरा उतरना पड़ता है। जो पूरी परीक्षा में खरा उतरता है उसका मुंडन करके पिंडदान कराया जाता है। नागा बनने वाले व्यक्ति का नया नाम रखा जाता है। वस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती है। उन्हें तंग तोड़ यानी लिंग भंग प्रक्रिया से गुजरना होता है, जो गुप्त ढंग से की जाती है। देख लीजिए, राजनाथ सिंह ने भी आप देखिए कुंभ में आए हैं। महाकुंभ का डिजिटल सुरक्षा तंत्र तोड़ने के प्रयास में चीन समेत कई देश, चीन से प्रतिदिन हो रहे हैं साइबर हमले। IIT कानपुर ने किया है विफल। तीसरे काशी तमिल संगमम में दिखेंगी छात्रों महिलाओं की भागीदारी। विदेशी महिलाओं की वाहवाही और हमारी बेटी पाखंडी, यह ठीक नहीं है। हर्षा के माता पिता नाराज। ये आप देखिए, ये लड़की भी दिखी ना उसमें, और कहा जा रहा है ये सोशल इन्फ्लुएंसर है, ऐसा है वैसा है, तो उसी को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं। ये मध्य प्रदेश के खंडवा में इमाम का बेटा आले मुस्तफ़ा चिश्ती बना मारुति नंदन, बना सनअतिथि। ये आप देखते हैं कि आज संडे है और रविवार है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। समृद्धि के साथ हजारों हाथों को मिल रहा है काम। ये पतरातू डैम के स्नाव घाट पर हमेशा ही पर्यटकों की चहलकदमी रहती है। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है, याद रखिएगा। पर्यटन से स्वावलंबन और समृद्धि की राय। भारत में पर्यटन के लिए एक से बढ़कर एक अद्भुत स्थल हैं। अगर इसे नियोजित कर दिया जाए तो यह विकास और समृद्धि की नई राह खोल सकते हैं, और जिससे समाज भी स्वावलंबी बनता है। पर्यटन स्थलों को एक बड़े आर्थिक आधार के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इस बार रविवार विशेष में ऐसी कहानियों की बातें हो रही हैं। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि कई देश ऐसे हैं जो पर्यटन पर ही उनकी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आप सोच रहे हैं? सोचिए, पेशे से डॉक्टर कहलाते हैं पर्यटन पुरुष। ये आप देखिए, डैम पर स्पोर्ट्स में गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। तलैया डैम की सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित भी करती है। फिल्म निर्माण से पर्यटन बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। रोजगार और रोमांच का नया ठिकाना गुलाबी कांठा। PM मोदी आज करेंगे 2025 की पहली मन की बात। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 118वां एपिसोड है। चलिए आप लोग बताइए कब शुरुआत की थी इसकी, वो तारीख आप लोग बताइए। वक्त बदला, हालात बदले, पर अपनी माटी से नहीं जुड़ पाए। कश्मीरी हिंदुओं का निर्वासन दिवस। विस्थापित कश्मीरी हिंदू बोले, आज भारत की आत्मा पर आघात का दिन है। सम्मानजनक वापसी के लिए केंद्र सरकार पर भी उठाए सवाल। कश्मीर में रहने वाले हिंदू दहशत में के साए में हैं। विवाद पर विराम। काम पूरा होने पर जम्मू से भी कश्मीर जाएगी ट्रेन। देखिए, अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लद्दाख अलग हो चुका है। यहाँ विधानसभा में 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था ना। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। NIDM परिसर का उद्घाटन करेंगे अमित शाह साहब। ये आप देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दक्षिणी परिषद का।
परिसर। झारखंड में चर्च निर्माण के विरोध में आदिवासियों ने खोला मोर्चा। ये आप देख लीजिए, झारखंड आपको देखने को मिलेगा, रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगा। बिहार से लग करके बनाया गया था कब? 2015 नवंबर सन 2000 में। और इसकी सीमा आप देखिए, बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका क्या, झारखंड। कोटक महिंद्रा बैंक को 4,701 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। अभी ईवी बाजार में मेक इन इंडिया का ही रहेगा दबदबा। वैश्विक कंपनियों के मुकाबले के लिए टाटा मोटर्स और आप देखते हैं कि होंडई, मारुति महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ज़्यादा आक्रामक ईवी रणनीति अपनाई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक कार। वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट भारतीय बाजार में उतरेगी। चीनी कंपनी BYD की भारत में सोच समझकर आगे बढ़ने की रणनीति है। 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगी भारतीय कंपनियां। आज से आम लोग कर सकेंगे प्रवेश इसमें। भारत में मोबिलिटी ऑटो एक्सपो 2025 की बातें हो रही हैं। 38,000 करोड़ मारुति सुजुकी और होंडई 32,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 3,000 एक्सक्लूसिव चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगी भारतीय कंपनियां 2-3 वर्षों में। बजट सत्र में नया आयकर विधेयक संभव है। आयकर कानूनों को सरल और समझने योग्य बनाना है उद्देश्य। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कानून की समीक्षा की घोषणा की थी। विनिवेश लक्ष्य में कटौती कर सकती है सरकार। देखिए, बजट की बात करें तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। और रिलायंस ज्वेल्स की ड्रीम डायमंड सेल शुरू हो गई। ऑटो उद्योग ने अब तक 4.5 करोड़ नौकरियां सृजित की हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अगले 5 वर्षों में दुनिया में नंबर 1 बन जाएंगे भारत का ऑटोमोबाइल्स उद्योग। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच ट्रंप कर लेंगे शपथ। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अमेरिका की आप देखते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेंगे ना 20 जनवरी को, तो उसी की बातें हो रही है। शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद भारत और अमेरिका संबंधों पर होगी बैठक। मौत मुझसे सिर्फ 20 से 25 मिनट की दूरी पर थी, शेख हसीना कह रही हैं। ये अफगानिस्तान से प्रधानमंत्री का पद छोड़कर भारत में शरण ले चुकी है ना, तो वही कह रही हैं। ओहायो के गवर्नर पद का चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं विवेक रामास्वामी। भारतीय अमेरिकी उद्यमी है ये, उद्यमी सी नेता बन चुके हैं अब। ईरान के सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की हत्या। देख लीजिए भैया, देख रहे हैं आप लोग। देखिए, ये है ईरान, ये हमारा प्यारा भारत है। इमरान ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में कोर्ट के फैसले की निंदा। अब यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके बुरे दिन चल रहे हैं। सुनवाई में शामिल हुए महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून। हिरासत अवधि बढ़ाने के जांचकर्ताओं के अनुरोध का किया विरोध। राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ। ये आप देखिए दक्षिण कोरिया है, यहाँ देखने को मिलेगा। दुनिया में इस समय बड़ी अशांति फैली हुई है। यूक्रेन की राजधानी पर रूसी ड्रोनों और मिसाइलों के हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। ला पेरोस अभ्यास में भाग ले रही भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना अमेरिका और फ्रांस सहित 8 देशों की नौसेनाओं के साथ एक मेगा वार गेम में भाग ले रही है। नौसेना अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मलक्का सुंडा लॉम्ब्रोक स्टेट में चल रहा है। ये स्टेट वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 16 जनवरी से शुरू 9 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, हवाई संचालन और सूचना साझा करने के क्षेत्र में भाग लेने वाले देशों में सहयोग बढ़ाना है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गाल के नेतृत्व वाले फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस मेगा अभ्यास का मुख्य आधार है। स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS
मुंबई इसका हिस्सा है। अभ्यास में भारत, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, ब्रिटेन भाग ले रहे हैं। अभ्यास समान विचारधारा वाली नौसेनाओं को बेहतर कामकाज के लिए योजना, समन्वय और सूचना साझा करने में घनिष्ठ संबंध विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस तरह का कोई अभ्यास होता है तो उसके बारे में भी याद रखिएगा, जिससे क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो एक खेलों से जुड़ी हुई खबरें हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है ना, किताब की रक्षा करने उतरे स्पिनर चौथे दौर में स्वाति को भी आसान जीत मिली है। देखते हैं, होने दीजिए फाइनल। ये सब आप देखिए क्या जानबूझ का बीसीसीआई को चुनौती दे रहे हैं कप्तान रोहित शर्मा। आजकल आप देखते हैं कि काफ़ी क्रिकेट में भी कहा जा रहा है राजनीति हो रही है। बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ, किसकी बात हो रही है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। 50वीं वर्षगांठ पर कहानी वानखेड़े स्टेडियम की बातें हो रही हैं। कोलाबा के ताज होटल में 1972-73 में भारत इंग्लैंड की टीम के स्वागत समारोह में मैंने पहली बार सुना कि बॉम्बे, तब मुंबई को इस नाम से पुकारा जाता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के द किंग नहीं रहे हैं। इनका जन्म आप देखिए 24 फरवरी 1940 में हुआ था। 17 जनवरी 2025 में इनकी डेथ हो गई है। फुटबॉल दिग्गज डेनिस लाका 84 वर्ष की उम्र में आप देखते हैं इनकी डेथ हो गई है। और वो आप देखते हैं वह प्रतिष्ठित बैलन डिओर पुरस्कार जीतने वाले स्कॉटलैंड के इकलौते खिलाड़ी थे। द किंग और द लामेन के नाम से मशहूर ला ने फुटबॉल में विशेष छाप छोड़ी है। और आप देखते हैं उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 11 वर्ष बिताए और जहां उन्होंने 404 मैचों में 237 गोल किए थे। और इस रिकॉर्ड के साथ भी क्लब के सर्वकालिक टॉप स्कोरर की सूची में तीसरे स्थान पर है। स्कॉटलैंड के लिए भी उन्होंने 55 मैच खेले और 30 गोल किए, जो उन्हें देश का संयुक्त सर्वश्रेष्ठ स्कोरर बनाता है। कर्नाटक ने 5वीं बार जीती विजय हजारे ट्रॉफी। फाइनल में इसमें रविचंद्रन की शतकीय पारी ध्रुव के लगातार तीसरे शतक पर भारी पड़ी है। ये आप देखते हैं कि जो भारत में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स जोड़ी का अभियान शनिवार को इंडियन ओपन सुपर 750 मलेशिया के गोहसेप फेई और नूर इजुद्दीन से सीधे गेम हारने के बाद सेमीफाइनल में समाप्त हो गया है। हम दो हमारे दो से ऊपर उठे हिंदू, ये अवधेश आनंद कह रहे हैं। आप लोग किस तरह से सहमत हैं? आप लोग कुछ बोलिए। तेंदुलकर और कॉम्बली के स्कूल की है ईरा। एक क्रिकेट की दुनिया में नई सनसनी मुंबई की 14 वर्षीय ईरा जाधव। साल की शुरुआत में उन्होंने अंडर 19 सीमित ओवरों के क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों में नाबाद 346 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही वह सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और आप देखते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जिस खेल में उतर रहे हैं उसमें जी जान से उतरिए भाई, 100% दीजिए, अपना मास्टर बन जाइए। अब शेयरिंग ऑटो के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार। सड़क किनारे या ऑटो स्टैंड पर खड़े होकर घंटों तक सही यात्रियों का इंतजार करने में जहां वक्त की बर्बादी होती वहीं झल्लाहट भी पैदा करती। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों सहित हजारों यात्रियों को चेन्नई शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए अब इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2 ऐप के जरिए 3 विद्यार्थियों ने सबकी यात्रा को आसान कर दिया है। कम खर्च के साथ समय की बचत भी हो रही है। इस नवाचार को आईआईटी मद्रास की यूपी स्केल एक्सेलरेटर में पहला स्थान मिला है। वहीं केन्या इनोवेशन वीक 2024 के राइज 4.0 हैकाथॉन में पुरस्कार भी मिला है। फोन आधारित बुकिंग सिस्टम व विज्ञापन मॉडल तैयार है। चलिए अच्छी बात है। शिखर पर ज्योति और तिरंगा प्यारा। अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो इसमें उम्र भी आड़े नहीं आती। और आप देखते हैं कि मैं कह रहा हूं आर्थिक स्थिति भी आड़े नहीं आती। आज के समय में वो व्यवस्था कर ही लेते हैं। जिन्हें आगे बढ़ना है उनके लिए कोई समस्या नहीं है। अपनी उम्र को धाता बताते हुए भोपाल मध्य प्रदेश की 56 वर्षीय ज्योति रात्रि ने हाल ही में अंटार्कटिका के माउंट बेसन में भारतीय ध्वज फहराया है। माउंट बेसन के हाई कैंप में तिरंगा फहराने वाली ज्योति के नाम रिकॉर्ड बन गया है। वह देश की सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही होने का है। वह अब तक देश विदेश के 1 दर्जन से अधिक पर्वतों पर तिरंगा लहरा चुकी हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यही आपके लिए असली हीरो हैं और मोटिवेशन की यही आप लोगों के लिए वजह होनी चाहिए।
यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। दुनिया के सामने आया पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस ब्रेन 1986 में। आज ही पर्सनल कंप्यूटर का पहला वायरस ब्रेन जारी किया गया था। यह किसी डाटा की को कॉपी नहीं करने देता था। कंप्यूटर स्टोर चलाने वाले दो पाकिस्तान भाइयों वासिद व अमजद ने सॉफ्टवेयर की अवैध रूप से नकल करने वाले ग्राहकों से तंग आकर बनाया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने ली शपथ 1966 में। आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद आंतरिक चुनाव में मोरारजी देसाई को हराकर पीएम बनी थी। इंदिरा गांधी को 355 और मोरारजी देसाई को महज 169 वोट मिले थे। और कम उम्र में आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी थी पार्वती गिरी। पार्वती गिरी का जन्म 1926 में आज ही उड़ीसा के समलाई पदर गांव में हुआ था। 11 वर्ष की कम उम्र में पढ़ाई छोड़ कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यों में भाग लेने लगी थी। 12 वर्ष की आयु में घर छोड़ बारी आश्रम चली गई और वहाँ आप देखिए अहिंसा व आत्मनिर्भरता के गांधीवादी सिद्धांतों को सीखा। गांव-गांव जाकर लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया। 1940 में अपने गांव के लोगों को चरखा चलाने व खादी पहनने के लिए राजी किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता के बाद समाज से जुड़ गई। दिमाग के सोचने समझने पर असर करता है सिकल रोग। सिकल सेल रोग से पीड़ितों और बिना सिकल सेल रोग वाले 200 से अधिक युवा वयस्कों की जांच की गई है। इससे पीड़ितों का मस्तिष्क वास्तविक आयु से औसतन 14 वर्ष पुराना दिखाई देता है। विज्ञानियों ने सेप्सिस अणु की खोज की, इलाज में होगा कारगर। ये अमेरिकी विज्ञानियों ने पता लगाया कि कैसे सेप्सिस अणु रक्त के धब्बे को बढ़ावा देता है। दुनिया भर में हर साल लगभग 80 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है सेप्सिस अणु। वायुमंडल के अध्ययन के लिए चीन ने लॉन्च किया तियानलू एक सैटेलाइट। ये रात में अकेले टहलने के लिए बन गई पुरुष। नकली मूछें बेग पहनकर पुरुष बनी क्लियर। ये वॉशिंगटन की घटना है। ये आप देखिए स्टॉक के बाद मस्तिष्क को सामान्य करने में मददगार नई स्टेम सेल थेरेपी अनुसंधान कह रहा है। ये मैंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। कर्नाटक के मैंगलोर में 2 दिवसीय कर्नाटक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शनिवार को भाग लेते लोग। इस महोत्सव में 52 पतंगबाज भाग ले रहे हैं। इसमें यूके, ग्रीस, इटली, जर्मनी, स्वीडन, इंडोनेशिया जैसे देशों के 22 पतंगबाज शामिल हैं। साथ ही उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के 30 पतंगबाज शामिल हो रहे हैं। इसे पारंपरिक से लेकर तकनीक से लेस डिजाइनों के पतंगों का उपयोग किया गया। कर्नाटक चलिए एक बार भाई, ये है आप देखिए कर्नाटक, बेंगलोर इसकी राजधानी आप देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। सिद्धरमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कर्नाटक। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।